केंद्र सरकार एक तरफ दावे करती है, दावे क्या करती है कि स्वच्छ भारत अभियान में हमने पूरे भारत को बदल दिया है और भारत के हर कोने में जो है स्वच्छता हमने पहुंचाई है। लेकिन कहीं ना कहीं सुरिनसर में स्वच्छता कम दिखती है। मैं आपको कुछ दृश्य दिखाऊंगा, उसके बाद आपको यकीन होगा कि कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ कागजों में ही है, ग्राउंड पे नहीं है। मैं सईद अजहर हाशमी आज TSL के माध्यम से आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं। यह खबर सुरिनसर से, बहुत खूबसूरत लेक है, बहुत खूबसूरत झील है। आपको भी दिल करे कभी तो आप जरूर आएं। लेकिन इस दिलकश झील को देखने के साथ साथ कहीं ना कहीं जब आप ये गंदगी देखते हैं तो आपका दिल तार तार हो जाता है। फिर आपका दिल ये कहता है कि काश मैं यहाँ आया ही नहीं होता। लेकिन इस गंदगी का कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ हमें लोगों को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ही हैं जो ये गंदगी फैला रहे हैं। खासतौर पे जो स्कूल्स, कॉलेजेस और जो भी लोग घर से आते हैं, कहीं ना कहीं जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं, वो चिप्स हो, वो आप पानी की बोतल हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है या कोई भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ हो जो है हानिकारक नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन आप ये चीज़ सोचें कि जब आप किसी भी पार्क में जाएं, आप सुरिनसर की भी बात करें, आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये गंदगी आप देख रहे हैं, ये एक पार्क है जो बाज़ाब्ता सुरिनसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत है। और इस पार्क की अभी हालत ये 4:30 बजे की बात है। यहाँ पे कुछ बच्चे जो है पिकनिक मनाने आए थे। उसके बाद जब बच्चे बाहर निकल गए, आप इस कैफेटेरिया और इसके साथ में हालात देखें कि सारा का सारा गंद जो है इस लॉन में घूम रहा है, पड़ा हुआ है। किसी को भी चिंता नहीं है सफाई करने की। लेकिन हाँ, जब हमने लोगों से पूछा कि खासतौर पे ये जो गंद पड़ी हुई है, ये गंद इतनी क्यों है, तो लोगों का कहना ये था कि भाई ये जो बच्चे हैं, ये जब आते हैं ये सारा गंद बन जाता है और उसके बाद होता क्या है कि एक व्यक्ति विशेष जो है सुबह आके इस गंद को साफ करता है और उसके बाद इस गंद को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। उसी के तरीके अगर आप रास्ते की हालत देखें, रास्ते में भी आप देखें, रास्ते में भी आपको गंद दिखेगी। लोग बेपरवाह होकर जो है कुल्फी खा लेते हैं और फेंक देते हैं रैपर, चिप्स खा लेते हैं और फेंक देते हैं रैपर। अब हालात अगर यहीं तक होते तो शायद मैं खबर ना करता। मैं ये सोचता कि सुबह एक व्यक्ति आता जिसकी एक ड्यूटी लगाई गई है, वो ये गंद उठा के ले चलता। लेकिन बात फिर झील की आती है। अब झील की आप नज़ारा देखें, झील में मछलियां हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मछलियां हैं। ख़ासतौर पे देवताओं के साथ इनको जोड़ा जाता है और ख़ासतौर पे हिंदुओं की अगर आस्था की बात की जाए, पूजा पद्धति की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्थान उनके धर्म में है। लेकिन इस स्थान की हालत आप देखें किस तरीके से इस झील के इर्द गिर्द जो है रैपर्स फेंके गए हैं, प्लास्टिक बोतल्स फेंकी गई हैं और उसके अलावा किस तरीके से झाड़ यहाँ बना हुआ है। जबकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का कार्यभाग है, ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने प्रॉपर तरीके से इसकी प्रोटेक्शन करनी है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि लोगों को परवाह ही नहीं है कि जिन मछलियों को आप आटा खिला रहे हैं दिन में, उसके बाद उसके साथ में ही आप इसी झील में प्लास्टिक फेंकते हैं और इस प्लास्टिक से किसने जो है खतरनाक अंजाम आने वाले वक्त में आपको दिखेंगे, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। इस प्लास्टिक को जहर की माना जाता है और कहीं ना कहीं अगर आप प्रेम और मोहब्बत से इन सब मछलियों को, इन देवताओं को जो मान्यता आपकी है, आप अगर खिलाते हैं तो आपका ये भी फ़र्ज़ है कि आप गंद न इसमें डालने दें और न डालें। और ख़ास तौर पे ये व्यक्ति विशेष की बात है। जब स्वच्छ भारत अभियान का नारा 2014 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया, उस वक्त ये बात कही थी कि हम सफाई नहीं कर सकते हैं लेकिन हम मानसिकता बदल सकते हैं। बात मानसिकता की है, बात आपके विचार की है, बात आपकी है कि जब आप समझेंगे कि ये गंद जो है, ये कूड़ा जो है, ये हमने डस्टबिन में डालना है। अगर डस्टबिन नहीं है तो सुरिनसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी से गुजारिश है कि अगर आपके पास करोड़ों पैसा आ रहा है, अगर आपके पास लाखों पैसा आ रहा है, कुछ डस्टबिन लगाना और उसके बाद वहाँ के पर्यटकों को अवेयर करना कि आप ये गंद जो है इसमें डालें, तब जाके बदलाव आ सकता है। अदरवाइज जिस तरीके से इस पूरे खूबसूरत नज़ारे का जो है लोग जो है इसको जहर बना रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आप इन देवताओं को, इन मछलियों को जो है, जो ये आटा खिला रहे हैं, ये आटा खाएंगी? क्या आपको लगता है कि
सुबह पुण्य करके शाम को पाप करने से जो है आपके पाप धुल जाएंगे। ये मैं व्यक्ति विशेष से नहीं बात कर रहा हूं, ये मैं बिल्कुल अपनी होशो आवाज में ये बात कह रहा हूं कि भाई मेरी मान्यता अगर किसी चीज से है, मैं उसमें उस चीज को साफ रखने की कोशिश करूंगा। और स्वच्छ भारत अभियान का भी यही था कि आपकी मानसिकता बदलनी है। कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता नहीं बदली है। एक तरफ से मैं डिपार्टमेंट को खींचने के लिए तैयार हूं कि मैं कहूंगा कि डिपार्टमेंट ने वहां डस्टबिन नहीं लगाए, लेकिन दूसरी तरफ से मैं मजबूर हूं कि मुझे अपने आप को भी देखना है कि क्या मैं जब कोई चिप्स खाता हूं, मैं कोई रैपर लेता हूं, मैं कोई भी चीज़ अगर बाजार से लेता हूं, जब मैं पॉलीथीन उठाता हूं, क्या मेरा ये फर्ज है कि मैं उसको रास्ते पर डाल दूं, नालियों में फेंक दूं, पार्क में फेंक दूं और चला जाऊं। इसके साथ बगल में ही कर्नल का पार्क है, उस पार्क में भी आप जाएंगे, पूरा पार्क जो है गंद से भरा हुआ है। और उसके बाद उस गंद को बिल्कुल एक यूरिनल है उसके पीछे डंप किया जाता है। मैं हैरान हो गया कि इतना खूबसूरत पार्क और उसके साथ में व्यवस्था कोई नहीं है जहां पे आप इस गंद को डंप करें। तो कहीं ना कहीं जितना भी प्रकरण है, जो आपने अभी वीडियो में भी देखा, जो हालात हैं कि कुछ खेत हैं जो मैंने देखे, बिल्कुल उसी पार्क के साथ खेत है, बहुत खूबसूरत खेत है। जब मैंने एक व्यक्ति विशेष से पूछा कि ये खेत इतने खूबसूरत हैं और ये साथ में पार्क इतना गंदा है, क्या माजरा है? उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ गेहूं लगा हुआ है। मैंने कहा चलो गेहूं लगा लेकिन साफ तो है। कहते नहीं वो तो साफ रखना पड़ता है। मैंने कहा ये जो गंद कहते हैं ये गंद तो ऐसी ही होती है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने विचारों को बदलना है, बच्चों को सिखाना। जो टीचरान इनके साथ होते हैं, जो टीचर हजरात इनके साथ होते हैं, जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको लगता है कि जो बच्चे वहाँ पे उस पार्क में गंद डाल देते हैं उनको सही तरबियत मिल रही है? मैं उन सब माँ बाप को ये पूछना चाहता हूँ कि आप बड़े बड़े स्कूल्स में बच्चों को डालते हैं किस बात के लिए? कि वो अच्छी हैबिट सीखे, अच्छे तरीके सीखे, अच्छी आदतें उसमें हो, तब जाके आप उसको अच्छे स्कूल में डालते हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि उन अच्छे स्कूल्स के बच्चे जो हैं जब इन पार्कों में जाते हैं बहुत बुरी हालत होती है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर हम वो चीज़ न कर पाएँ तो आने वाला भारत जो है वो स्वच्छ हो। और भारत तब स्वच्छ होगा अब जब आपकी सोच स्वच्छ होगी, जब आपकी नज़र स्वच्छ होगी। और सुरिनसर लेक को बचाने का दायित्व सुरिनसर के लोगों का नहीं है। सुरिनसर लेक की बचाने का दायित्व हर जम्मू कश्मीर और हर भारतवासी का है जो वहाँ जाता है, जो वहाँ पे जो है चाहता है कि सुरिनसर लेक साफ हो। मैं डिपार्टमेंट के साथ साथ जो है सब लोगों का उसका जिम्मेवार ठहराता हूं कि जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी आंखों में आंसू थे। ऐसे हालात थे कि मैं परेशान हो गया कि इतनी खूबसूरत झील को जो है आने वाले वक्त में शायद ये झील ना हो और ये भी जो है कहीं ना कहीं धरती से गायब हो जाए। इसलिए कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान की जो बात है वो कागजों में है, लेकिन उसको अगर आपने सबके सामने लाना है, भारतवर्ष को स्वच्छ बनाना है, तो अपनी सोच को बदलो। और ख़ास तौर पे मैं ये सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जब भी सुरिनसर जाए, जितनी भी गंद हो, आप अपने हाथों से उठाएं और उसको डस्टबिन तक पहुंचाएं। और ख़ास तौर पे उन लोगों को भी अवेयर करें जो लोग वहाँ पे गंद फैलाते हैं। और उम्मीद और तवक्का यही है कि सुरिनसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेगी। संज्ञान लेने के बाद जो है कुछ ग्राउंड पे बदलाव दिखेगी।